Hello everyone, welcome to Just Blog. Please subscribe my channel and press that bell icon. तो आज का हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना। तो लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक इज़ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसके बेसिस पे स्टेट्स को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इन इंडिया यू विल फाइंड सो मैनी लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेजेस इवॉल्व विद टाइम। तो इंडिया में आप पाओगे कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और लैंग्वेज भी इवॉल्व होते गए टाइम के साथ। इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। जब भी आप किसी से कुछ कम्युनिकेट करते हो तो अपने लैंग्वेज के बेसिस पे करते हो। आवर डाइवर्स लैंड नीडेड स्टेट बाउंड्रीज टू बी डिफाइंड। हमारी जो डाइवर्स लैंड है, जो कि इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, उसको ज़रूरत थी स्टेट बाउंड्रीज़ की ताकि उनको स्टेट वाइज डिफाइन किया जा सके। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एक यूनियन है स्टेट वाइज, बहुत सारे स्टेट्स मिलकर के एक यूनियन बना है जिसका नाम है इंडिया। At present, India has 28 states and 8 union territories. आफ्टर उड़ीसा लिंग्विस्टिक मूवमेंट 1885 जो कि मधुसूदन दास के द्वारा किया गया था, ये उस टाइम का समय था जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। हमें इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी। ये उसके पहले की बात है जब उड़ीसा लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहा था। इन 1936 उड़ीसा ऑफिशियली बिकम अ सेपरेट स्टेट। 1936 में उड़ीसा को एक ऑफिशियली सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। उड़ीसा ऑफिशियली सेपरेट स्टेट बनने वाला पहला स्टेट था इन 1936। आफ्टर इंडिपेंडेंस सारे स्टेट्स को लैंग्वेज बेसिस पे बांटने की बात हो रही थी, जिसके सपोर्ट में गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उनका ये कहना था कि अगर लैंग्वेज की बेसिस पे डिवीजन होगा स्टेट का तो हमारे जो इतनी डाइवर्स कल्चर और लैंग्वेज है वो भी उभर करके आएगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करेंगे तो उनके बीच में यूनिटी नहीं रहेगी, और जैसे इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन के टाइम पे दंगे फसाद हुए थे वह होने के चांसेस हैं। लेकिन 1 अक्टूबर 1953 the new state of Andhra Pradesh was formed from Madras Presidency after the death of Andhra Pradesh activist Poti Srimal. लेकिन 1 October 1953 the new state of Andhra Pradesh was formed from Madras Presidency after the death of Andhra activist Poti Sriramullu. तो हुआ ये कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और लैंग्वेज बेसिस पे उन्हें एक न्यू स्टेट फॉर्म कर दिया गया। ये तब हुआ जब एक आंध्र प्रदेश के एक्टिविस्ट जो कि पोती श्रीरामुलु की डेथ हो गई, जब वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। 58 डेज के कंटिन्यूस भूख हड़ताल के बाद उनकी डेथ हो गई और जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना पड़ा। आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हुआ तो पूरे इंडिया में बहुत सारे राइट्स स्टार्ट हो गए कि उन्हें भी लैंग्वेज के बेसिस पे अपने स्टेट का सेपरेशन चाहिए। उसके बाद न ऑल स्टेट वांट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो सेटअप जस्टिस फजल अली कमेटी टू लुक इनटू डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक जस्टिस फजल अली कमेटी बैठाया ये देखने के लिए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कितने स्टेट्स की डिमांड की जा रही है। कमेटी में टोटल 3 मेंबर्स थे जिसका गठन हुआ 1953 में, और ये एक रिपोर्ट तैयार करती है जो कि आता है 1956 में। द रिपोर्ट केम इन 1956 विच सेड दैट द स्टेट कैन बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेज ऑफ द पीपल। जो रिपोर्ट ये कहती है कि स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, बट लैंग्वेज विल नॉट बी नेसेसरी टू लिव इन द स्टेट। लेकिन लैंग्वेज एक नेसेसरी नहीं होगा उस स्टेट में रहने के लिए। जो रिपोर्ट तैयार की गई थी फजल अली कमेटी के द्वारा, उसे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 बना दिया गया एंड दिस वाज एक्सेप्टेड एज द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956।
India's map was redrawn on 1st November 1956, creating 14 states and 6 union territories. तो इंडिया का मैप फिर से रीड्रॉ किया गया 1 नवंबर 1956 को और उसमें टोटल 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। इसके बाद यह होता है संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है 1960 में, जिसके लीडर थे केशव ठाकरे और उनकी मांग थी मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात स्टेट अलग अलग करना। और उनके बीच में दिक्कत ये आ रही थी कि मुंबई किस तरफ जाए, महाराष्ट्र में या गुजरात में। अंततः मुंबई को महाराष्ट्र का कैपिटल बनाया गया। बात आती है टू डिवाइड एंड सेट अप द बाउंड्रीज ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा और पंजाब की बाउंड्रीज को सेटअप करने की बात आती है। द इंडियन गवर्नमेंट सेट अप द शाह कमीशन ऑन 23 अप्रैल 1966 अंडर द चेयरशिप ऑफ जस्टिस GC शाह। तो इन दोनों की बाउंड्रीज को सेटअप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट सेट करती है शाह कमीशन को 23 अप्रैल 1966 में, जिसके चेयरशिप थे जस्टिस JC शाह, इसलिए इसका नाम था शाह कमीशन। तो शाह कमेटी के द्वारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का गठन होता है। हिमालय जो कि माउंटेन रीजन थे उसे हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। यहाँ पे पहाड़ी लैंग्वेज भी बोली जाती है। जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी उसे हरियाणा, पंजाबी बोलने वाली को पंजाब बना दिया गया। हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज भी बोली जाती है। उसी प्रकार जहाँ मलयालम बोली जाती थी उसे केरला, तमिल बोलने वाले जगह को तमिलनाडु, कन्नड़ा बोलने वाले लैंग्वेज को कर्नाटका बना दिया गया। फिर बात आती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसे हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। उसे कल्चर और लैंग्वेज के बेसिस पे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के बीच में बांट दिया गया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरी। इसका फर्स्ट रीज़न ये है कि जम्मू एंड कश्मीर को एक अब ना यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट बना दिया गया, जो कि 2 यूनियन टेरिटरीज़ को मिला करके बनाया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और सेकेंड रीज़न है दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को कंबाइंड करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन अब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है।